देखिए, आज मैं आप लोग को एलसीएम सिखाऊंगा। कुछ एलसीएम की बेसिक बातें जो आप, अगर मान लो किसी का क्लास छूट गया हो, अगर कोई आदमी पढ़ नहीं पा रहा हो या समझ नहीं पा रहा हो, तो उसको हम एलसीएम सिखाएंगे कि एलसीएम कैसे आपको निकाला जाएगा। आखिर एलसीएम में क्या क्या वो चीज़ें हैं जो आपको जानना है। तो सबसे पहला जो कॉन्सेप्ट एलसीएम में देने जा रहे हैं, अगर एक बिगिनर हैं आप, अगर आप बिगिनर हैं, बेसिक आपको एलसीएम आता है, तो आप उसको एकदम बेसिक तरीके से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप एक फार्मूला छोटा सा जानेंगे, एलसीएम बराबर जो होता है एच सी एफ गुणे, एच सी एफ का मतलब होता है मौसा, एच सी एफ गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप एकदम इस बात को समझेंगे और यहाँ पर आप इस बात को हमेशा हम क्लास में भी और यहाँ भी रिपीट करते हैं। इतना इम्पोर्टेंट टर्म है एलसीएम बराबर एच सी एफ गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर आपको मान लो कॉन्सेप्ट क्या है, अगर मान लो आपको कॉन्सेप्ट ये है कि कोई भी क्वेश्चन आपको दिया हो, जैसे उसमें एलसीएम आपको मान लो दिया हो 60 और एचसीएफ आपको दिया हो, एचसीएफ का मतलब 5, पूछा जाए कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। क्या पूछा जाए? बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें। आपसे पूछा जाए बड़ी संख्या एवं छोटी संख्या ज्ञात करें। इसके बाद आपसे ये भी प्रश्न पूछा जा सकता है, बहुत वीवीआई कॉन्सेप्ट आपको बता रहा हूँ, इसकी वैल्यू आप नहीं समझेंगे। अगर कोई अच्छा बंदा होगा जो एग्जाम अच्छा दे रहा होगा, पक्का इस कॉन्सेप्ट को समझेगा कि बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें, बड़ी संख्या और छोटी संख्या ज्ञात करें, तो उनको जरूर ये बात पता होगा कि क्या होना चाहिए ये संख्या। आप समझेंगे। थोड़ा सा क्वेश्चन को ऊपर करते हैं, क्वेश्चन को ऐसे करते हैं, ठीक है ना, और आप यहाँ समझने का कोशिश करेंगे बिल्कुल बेसिक तरीका से। आप जानते हैं एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एज वी नो दैट, जैसा कि हम जानते हैं, एलसीएम बराबर एच सी एफ गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। आप इस बात को जानेंगे, एलसीएम बराबर एच सी एफ गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर आप एलसीएम के जगह पर आप 60 लिखते हैं, एच सी एफ का मतलब 5 लिखते हैं, न तो आपको पहली संख्या पता है और न तो आपको दूसरी संख्या पता है, तो आप क्या करेंगे? आप इसको काट लेंगे, तो क्या हो गया? 12 5 60, 12। आप ये भी कह सकते हैं कि ए गुणे बी का मान 12 आ गया, ए गुणे बी का मान क्या आ गया? 12 आ गया। आप इस क्वेश्चन को समझेंगे एक बार पुनः। एलसीएम बराबर होता है एच सी एफ गुणे पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। एलसीएम आपको 60 दिया है, अगर एच सी एफ 5 दिया है, तो ए गुणे क्या हो गया? बी। अगर आपको ये बात जरा से भी समझ में आई हो, तो इसको को प्राइम नंबर के रूप में तोड़ेंगे, तो 4 गुणे क्या हो गया? 3। 4 गुणे 3 क्या होता है? 12। 4 गुणे 3 क्या होता है? 12। अगर बड़ी संख्या बोले, अगर आपको प्रश्न में कहे कि बड़ी संख्या ज्ञात करिए, क्या ज्ञात करिए? बड़ी संख्या ज्ञात करिए, तो 4 गुणे मौसौ, क्योंकि इनमें बड़ा कौन है? 4 है। 4 गुणे क्या हो जाएगा? मौसौ। 4 गुणे मौसौ, और 4 गुणे मौसौ का मतलब है कि 4, और मौसौ का मतलब कितना है? आपका मौसौ 5 है, ये संख्या कितना आ जाएगा? 20 आ जाएगा। 4 गुणे मौसौ। अगर इसी क्वेश्चन में आपको छोटी संख्या पूछे, इसी क्वेश्चन में आपको क्या पूछे? छोटी संख्या पूछे। इसी क्वेश्चन में आपको छोटी संख्या पूछे, क्या पूछे? छोटी संख्या पूछे। इसी क्वेश्चन में आपको छोटी संख्या की बात की जाए, तो छोटी संख्या क्या है? 3x। क्या है? 3 गुणे मौसौ। क्या है? 3 गुणे मौसौ। 3 गुणे मौसौ। 3 गुणे मौसौ, तो आपका क्या हो जाएगा? 3। अब मौसा कितना है प्रश्न में आप देखेंगे, तो प्रश्न में देखेंगे तो मौसा आपका 5 है।
5, तो क्या हो जाएगा 15। यानी आप कह सकते हैं कि बड़ी संख्या आपकी 20 है और छोटी संख्या क्या है 15 है। इस बात को आप जान गए, संख्या निकालने जान गए। संख्या के आधारित पर एक कॉन्सेप्ट और आपको बता दे रहे हैं। संख्या के आधारित पर कॉन्सेप्ट, संख्या के आधारित पर कॉन्सेप्ट ये है कि अगर मान लो दो संख्या का मौसा क्या है, कॉन्सेप्ट ये कहता है, कॉन्सेप्ट आज पूरा इस क्लास में बताएंगे हम। अगर कहता है कि दो संख्या का मौसा क्या है, दो संख्या का मौसा, दो संख्या का मौसा अगर मान लो कि h है, दो संख्या का मौसा क्या है h है, और पहली इसमें दो संख्या का अनुपात क्या है, संख्या का अनुपात जो दिया हुआ है, संख्या का अनुपात, संख्या का अनुपात जो है x अनुपात क्या है y है। तो पहली संख्या जो आपकी हो जाएगी, जो पहली संख्या होगी, पहली संख्या निकल के आएगी, जरा सा अगर थ्योरम आप जानते होंगे तो बेहिचक आप कहेंगे मौसा गुणे x। क्या कहेंगे, मौसा गुणे x। अगर छोटी संख्या पूछेगी, अगर आपसे छोटी संख्या पूछी जाए तो क्या कहेंगे h गुणे y। आज हम जो वीडियो लेकर आए हैं इसमें आप लोग को हम सारा थ्योरी ही समझाएंगे, जितने भी थ्योरी हैं इसमें समझा देंगे। अगर आप इस बात को भी समझ गए होंगे तो आगे भी समझ सकते हैं। अगर आप इसमें क्वेश्चन में एक और कॉन्सेप्ट है, कॉन्सेप्ट नंबर 2, कॉन्सेप्ट इसमें ये भी है कि पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर लसा गुणे मौसा, लसा गुणे मौसा। अगर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बराबर क्या है, लसा गुणे मौसा। अगर पहली संख्या आपसे पूछी जाए कि पहली संख्या क्या होती है तो कहेंगे दो संख्या का गुणनफल। क्या कहेंगे, दो संख्या का गुणनफल, दो संख्या का गुणनफल बटा में, नहीं ऐसे नहीं कहेंगे, दो लसा गुणे मौसा बटा में दूसरी संख्या, आप कहेंगे लसा गुणे मौसा एलसीएम गुणे HCF बटा में दूसरी संख्या। अगर पहली संख्या आपसे पूछी जाए तो इस बात को जरूर आप समझेंगे। अगर आप इस बात को समझेंगे तो ये बात समझेंगे। आप यहाँ से भी ये क्वेश्चन कह सकते हैं कि एलसीएम गुणे HCF बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या। अगर इस बात से आप खुश हैं तो आप इस बात से ज़रूर इतना कहेंगे कि एलसीएम बराबर जो हो जाएगा पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। इस बात को आप अवश्य जानेंगे। इतना अगर आप जान गए तो बहुत बढ़िया, ठीक है ना। आगे चलने का कोशिश करना, एलसीएम बराबर पहली संख्या गुणे दूसरी संख्या बटा में HCF। अगर आप इस बात को आप जान गए, इतना समझ गए, थोड़ा सा और क्वेश्चन को लेके आते हैं हम। आप कॉन्सेप्ट नंबर 3 का बात करेंगे। कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3, कॉन्सेप्ट नंबर 3 में है x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर जो होता है x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे x गुणे वाई। आप इस फार्मूला को याद रखेंगे। किस प्रकार से प्रश्न देगा ये भी सोच लीजिएगा। अगर इस फार्मूला में आपको देगा ये बात कि संख्या का योग क्या है, संख्या का योग, संख्या का योग आपको x प्लस वाई दिया हो, मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा, संख्या का योग x प्लस वाई दिया हो, संख्या का एलसीएम दिया हो, संख्या का HCF दिया हो, तो संख्या का अंतर आप निकाल सकते हैं। संख्या का अंतर आप यहाँ से बाय यूजिंग द फार्मूला से आप क्या कर सकते हैं, यहाँ पर रख कर आसानी से आप निकाल सकते हैं। x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4 गुणे लसा गुणे मौसा से आप पूरा संख्या को क्या कर सकते हैं, आसानी से सॉल्व कर सकते हैं। इस बात को आप समझ गए हैं बहुत बढ़िया से।
तो आगे भी समझने का कोशिश करेंगे, आगे भी समझिएगा आप। अगर आप एक बात और समझना चाहेंगे थोड़ा सा, क्योंकि जो एलसीएम में फैक्टर होता है, एलसीएम होता क्या है, सबसे बड़ा चीज़ एलसीएम, और हम आपको एचसीएफ में डिफरेंस बताएंगे। एलसीएम और एचसीएफ में आपको डिफरेंस क्रिएट करेंगे, ये होता क्या है इस पे ज़रा फोकस करना है। एलसीएम और एचसीएफ का मतलब क्या होता है। एलसीएम जो होता है, अगर आपसे प्रश्न बोले कि वह छोटी सी छोटी संख्या ज्ञात करें, अगर प्रश्न में अगर प्रश्न में अगर प्रश्न में अगर प्रश्न में वह छोटी से छोटी संख्या की बात करें, अगर वह छोटी से छोटी संख्या का बात करें तो सीधे आपका जवाब होगा कि आप एलसीएम निकालेंगे। क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। आप क्या निकालेंगे? एलसीएम निकालेंगे। अगर प्रश्न में आपको अगर प्रश्न में वह बड़ी से बड़ी संख्या का बात करेगा, वह बड़ी से बड़ी संख्या का बात करेगा, तो आपको क्या निकालना है? एचसीएफ निकालना है। ध्यान दीजिएगा दोनों बातों पर। अगर प्रश्न में वह छोटी से छोटी संख्या का बात करेगा तो एलसीएम, अगर वह प्रश्न में बड़ी से बड़ी संख्या का बात करेगा तो एचसीएफ। दोनों बातों को आप समझ गए। एलसीएम में बड़ा घात लेंगे, एलसीएम में क्या लेंगे? बड़ा घात आप लेंगे, और एचसीएफ में क्या लेंगे? छोटा घात लेंगे। कैसा घात लेंगे? छोटा घात लेंगे। ये दोनों बात आप दिमाग में ठूंस लीजिएगा। एचसीएफ में आप क्या लेंगे? छोटा घात लेंगे। एलसीएम में क्या लेंगे? बड़ा घात लेंगे। इतनी बात आपको समझ में आ गई? छोटा बहुत समझ में आया हो तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं और भी क्वेश्चन को ध्यान देते हैं, ठीक है ना। और क्वेश्चन के साथ हम देखेंगे थोड़ा सा थ्योरी नंबर नेक्स्ट, पूरा थ्योरी पढ़ा देते हैं। इसके बाद अगला वीडियो में आप लोग क्या बताएंगे? हम क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। अगर आपको इस प्रकार का प्रश्न दिया हो, अगर a बटा b कॉमा b बटा c कॉमा d बटा e कॉमा, तो इसका एलसीएम पूछेगा। क्या पूछेगा? अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया तो क्या कहेंगे? अगर आपसे एलसीएम पूछ लिया तो ऊपर वाला का अंश का एलसीएम निकाल देंगे। क्या निकालेंगे? अंश का एलसीएम बटा में हर का एचसीएफ। हर का क्या निकालेंगे? एचसीएफ। हमारी बातें समझ में आई? ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का एचसीएफ। तो आप ऊपर वाला का एलसीएम निकाल लेंगे तो किन निकालेंगे? ए कॉमा बी कॉमा डी। ऊपर वाला का आप एलसीएम निकाल लेंगे, ऊपर वाला का एलसीएम, नीचे वाला का निकाल देंगे? एचसीएफ में क्या? बी कॉमा सी कॉमा ई। ठीक है, इनका आप एचसीएफ निकाल देंगे। क्या निकाल देंगे? एचसीएफ। यहाँ बात समझ में आ गया ना? इतनी सारी बात। अगर यहीं आपसे क्वेश्चन में आपको थोड़ा सा और थ्योरी बता दे रहे हैं, यहीं आपको क्वेश्चन में क्या करता, जरा एक बार समझिएगा। ए बटा बी बटा सी, डी बटा ई, इसमें एचसीएफ पूछ लेता। क्या पूछता? अगर आपसे एचसीएफ पूछ लेता तो ऊपर वाला क्या निकाल लेते? एचसीएफ। ऊपर वाला का एचसीएफ ए कॉमा बी कॉमा डी, नीचे वाला क्या निकाल देते हैं? एलसीएम, बी कॉमा सी कॉमा ई। ये बात समझ में आ गया ना? कि अंश अगर एचसीएफ पूछा है तो ऊपर वाला का एचसीएफ, नीचे वाला का एलसीएम, एचसीएफ का उल्टा एलसीएम निकाल लेंगे। आप इस तरह से क्वेश्चन